पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन चुके सोनीपत नगर निगम के 8 नंबर वार्ड में प्रचार के आखिरी दिन भी जोरदार घमासान हुआ दो कैंडिडेटों के बीच में। ये कैंडिडेट हैं निर्दलीय प्रत्याशी पुनीत राय और बीजेपी के प्रत्याशी कुणाल कौशिक में। वैसे तो इंडिपेंडेंट सचिन कौशिक और कांग्रेस के प्रत्याशी पवन सुरहा भी लगातार अंतिम दिन भी प्रयास करते रहे कि उनका चुनाव उठ जाए, लेकिन आखिरी दिन जिन दो प्रत्याशियों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का काम किया उनके नाम हैं पुनीत राय और कुणाल कौशिक। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिन्हा। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के उस 8 नंबर वार्ड की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की साख दांव पर लगी हुई है और जहां पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी पुनीत राय उनके परिवार को जबरदस्त टक्कर देने का काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 में प्रचार के अंतिम दिन दो अलग अलग तरह के शक्ति प्रदर्शन हुए, जहां पुनीत राय ने संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार को एक नया रंग देने का काम किया, एक नई धार देने का काम किया। वहीं पर कुणाल कौशिक ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का काम किया। पुनीत राय ने संत महात्माओं को साथ लेकर जहां राय गांव का पूरा दौरा किया, वहीं पर उनके आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को एक बार फिर से गहराई देने का काम किया। पूरे चुनाव प्रचार में पुनीत राय अपने विरोधियों पर भारी पड़ते रहे। उनके चुनाव प्रचार में सबसे ज़्यादा रंगत नजर आई, उनके साथ में 36 बिरादरी का समर्थन नजर आया और प्रचार के अंतिम दिन भी पुनीत राय के पक्ष में जबरदस्त माहौल रहा। उनके प्रचार के दौरान लगातार लोग उन्हें समर्थन देते रहे। वो सबसे ज़्यादा ज़मीन पर नजर आए, वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में नजर आए और संत महात्माओं ने भी उन्हें खुलकर आशीर्वाद देते हुए उनकी विजय का आशीर्वाद दिया। पुनीत राय प्रचार के अंतिम दिन जहां संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर बाकी प्रत्याशियों से अलग दिखे, वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वो लगातार इस मामले में प्रत्याशियों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको हर घर में आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि पुनीत राय के इलेक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें नजर आई जो जीत के लिए ज़रूरी होते हैं। पुनीत राय ने चुनाव प्रचार में लगातार अपने विरोधियों को पछाड़ने का काम किया, लगातार उनको बड़ा जन समर्थन मिलता रहा और प्रचार के आखिरी दिन भी उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे आम लोगों का समर्थन और आशीर्वाद हासिल किया जाता है, और वो इस मामले में पूरी तरह से 100% खरे उतरे हैं। पुनीत राय ने इलेक्शन जीतने के लिए जहां लोगों के साथ में अपनी कनेक्टिविटी दिखाने का काम किया, वहीं उन्होंने हर घर में जाकर अपने लिए समर्थन मांगा और सबसे बड़ी बात यही है कि उनको कहीं से ना नहीं हुई। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने साफ तौर पर ये दिखाया कि वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोगों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़े रहने के चलते उनको बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के साथ भी और बीजेपी के बाद भी साफ तौर पर यह नज़र आया कि वार्ड नंबर 8 का चुनाव आम बनाम खास का बन गया है, क्योंकि पुनीत राय जहां आम घर के प्रत्याशी के तौर पर, बेटे और भाई के तौर पर अपना चुनाव लड़ रहे थे, वहीं पर कुणाल कौशिक बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर एक खास प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, जिनके साथ में पूरी बीजेपी खड़ी थी, जिनके साथ में मोहनलाल बड़ोली का परिवार खड़ा था और जिसके साथ में बीजेपी के सारे संसाधन खड़े थे। कुणाल कौशिक के जन आशीर्वाद शो के अंदर गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला नजर आया। उन्होंने भी अपने चुनाव को गर्मजोशी के साथ पूरा करने का काम किया, उन्होंने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन ये सच्चाई है कि जो जुड़ाव, जो आम लोगों का जन समर्थन पुनीत राय के साथ में था, वो कुणाल कौशिक के साथ में नजर नहीं आया। बेशक से पूरी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी के आने के चलते, साथ साथ मनोज तिवारी जैसे स्टार प्रचारकों को बुलाने के चलते ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं कुणाल कौशिक प्रेशर में है, कहीं न कहीं मोहनलाल बड़ोली को हार का डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने कुणाल कौशिक के पक्ष में जोरदार मुहिम छेड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखी। इसके मुकाबले में पुनीत राय ने आम लोगों के बलबूते पर, आम लोगों की भागीदारी से अपना चुनाव प्रचार चलाया और उन्होंने लोगों का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं रखी। यानी प्रचार के अंतिम दिन भी पुनीत राय का बोलबाला रहा और उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ने का काम किया। अब देखने की बात यह रहेगी कि कल वोटिंग के दिन पुनीत राय किस तरह से अपने चुनाव को फिनिश करते हैं, लेकिन जो माहौल नजर आया है वो पूरी तरह से पुनीत राय के पक्ष में पॉजिटिव नजर आता है। आप वार्ड नंबर 8 के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पुनीत राय की जीत के कितने आसार आपको नजर आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पुनीत राय के मुकाबले में कौन सा प्रत्याशी नंबर 2 पर रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। वार्ड नंबर 8 के चुनाव परिणाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।